हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखें, लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको समझाया, तो आई थिंक आपको बखूबी समझ आ चुका होगा। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 कंसल्ट कर लेना है, ताकि आज का टॉपिक हमारा कवर हो सके। ठीक है, पेज नंबर 2 का एंड वाला पोर्शन और पेज नंबर 3 मुकम्मल आपने तैयार कर लेना है कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल से पहले तक। ठीक है, इसके बाद देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में चल रहा होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रहा होता है, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में भी चल रहा होता है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यह जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये कभी भी ओपन फ्लास्क में नहीं होता। खुले बर्तन में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको फ्लास्क को क्लोज रखना पड़ेगा। क्यों क्लोज रखना पड़ेगा? देखें, हाइड्रोजन भी गैस हालत में है, आयोडीन भी गैस हालत में है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस हालत में है। हमें पता है कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर होने की वजह से ये गैस ऊपर की तरफ उठेगी। अगर यही बर्तन, यही फ्लास्क खुली होगी तो क्या होगा? ये गैसें उड़ जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो जो रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं वो रिएक्शन हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या कहा मैंने? रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा होता है। ठीक है, और मैंने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन को आपने हमेशा एक क्लोज फ्लास्क में, एक बंद बर्तन में आप रिएक्शन करवाना है, क्योंकि अगर हमारे कुछ कंपोनेंट गैस हालत में होंगे, वो उड़ जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे फ्लास्क से। ठीक है, तो आपने क्या करना है? फ्लास्क को क्लोज रखना है, ताकि जो रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं वो रिएक्शन बआसानी हो सके। तो देखें, टॉपिक में हमारे पास 3 चीज़ों का जिक्र कर रहा है, हाइड्रोजन का, आयोडीन का और हाइड्रोजन आयोडाइड का। आपने इन 3 कंपोनेंट्स के नाम विद केमिकल फार्मूला याद रखने हैं। ठीक है, कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। फिर आपने ये याद रखना है कि देखें, आयोडीन का कलर पर्पल होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर कोई नहीं होता। हाइड्रोजन आयोडाइड बेरंग होती है, ठीक है, कलरलेस होती है। तो 3 बातें आप याद कर लेंगे, कंपोनेंट्स के नाम विद देयर केमिकल फार्मूला, आयोडीन का कलर और हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर। तो देखें, एक बंद बर्तन में रिएक्शन हो रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है? ठीक है, तो देखें, अगर तो हाइड्रोजन और आयोडीन हम आपस में मिला रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है, तो हम तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि हाइड्रोजन कौन सी है, आयोडीन कौन सी है, हाइड्रोजन आयोडाइड कौन सी है। हमें तो कलर से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अगर आपको शुरू शुरू में कलर पर्पल नज़र आ रहा हो और कुछ देर के बाद रंग गायब हो जाए, ठीक है, शुरू शुरू में आपको कंपोनेंट्स का कलर पर्पल नज़र आ रहा हो और फिर क्या हो, कलर गायब हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहा है। मतलब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन को आपने रखना है बैलेंस। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको 2 ही मिलेंगे। अगर आयोडीन आपको यहाँ पर 2 नज़र आ रहे हैं, तो आयोडीन यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको आयोडीन यहाँ पर भी 2 नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने क्या कहा कि ये एक बर्तन था जिसमें कोई रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, हमने कलर से पहचान करनी है कि अगर शुरू में कलर पर्पल है और बाद में कलरलेस हो जाए, ठीक है, तो उससे हमने अंदाज़ा लगा लेना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहा है। मतलब हम आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही होगी कि हाइड्रोजन और आयोडीन
रिएक्टेंट्स का काम कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट का काम कर रहा है। अब इसी रिएक्शन को आप कर देंगे रिवर्स, ठीक है। 2HI, ठीक है, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्टेंट बना दिया और हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट और हाइड्रोजन और आयोडीन क्या है, प्रोडक्ट्स। तो देखें, अगर शुरू में आपको जो है कलर कोई नज़र ना आ रहा हो, कलरलेस नज़र आ रहा हो, ठीक है, और बाद में कलर क्या हो जाए, पर्पल हो जाए, तो वहाँ से आपको क्या अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। किसी भी फ्लास्क में शुरू में आपको क्या नज़र आया, शुरू में आपको कोई कलर नज़र ना आया, फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि कलर पर्पल हो गया, तो वहाँ से आपको क्या अंदाज़ा लगाना है कि रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में चल रहा है, रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में चल रहा है, ठीक है। मतलब हम हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन बना रहे हैं, साथ हमें जो है हाइड्रोजन भी मिल रही है। तो यहाँ से आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का थोड़ा समझ आ गया होगा कि हम कलर से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहा है या रिवर्स रिएक्शन में चल रहा है। अगर हम पर्पल से कलरलेस की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहा है। अगर हम कलरलेस से वापस जो है पर्पल की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्शन कौन सा हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। अगर हम पर्पल से कलरलेस की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, और अगर हम कलरलेस से पर्पल की तरफ जा रहे हैं तो उससे हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन बना रहे हैं, और साथ हमें हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली मिल रही है। तो इसमें यहाँ पे आपने एक बात और भी याद रखनी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ चलता है और रिवर्स रिएक्शन हमेशा किसकी तरफ चलता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वापस क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। तो देखें, ये जो रिएक्शन, अगर मैं इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहता हूँ, ये देखें ये किसकी तरफ चल रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहा है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ चलने वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयोडाइड से हम हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सा हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक जहाँ पे आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बात याद रखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होता है। वहाँ पर आपने एक बात और भी याद रखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कम्बिनेशन रिएक्शन भी चल रहा है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी चल रहा है, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है चल रहा है, देखें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले हैं तो क्या बन गया है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। दो चीज़ें मिली हैं और एक तीसरी चीज़ बन गई है, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है, तो कंपोजिशन टूट रही है, डीकम्पोज हो रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन, और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। मैंने लिए 3 कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड। मैंने कहा आयोडीन का कलर पर्पल होता है, और मैंने कहा हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर कोई नहीं होता, बेरंग होती है। फिर मैंने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज फ्लास्क में होगा। क्लोज फ्लास्क में क्यों किया जाएगा, ताकि हमारे कंपोनेंट्स जो गैस हालत में हैं वो उड़ ना सकें, वो बाहर ना निकल जाएं, ठीक है। और जो रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं वो आसानी से वो कोपज़ीर हो सके। फिर मैंने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहा है या रिवर्स रिएक्शन में चल रहा है, वो हमें कलर से पता लगेगा। अगर शुरू में कलर
पर्पल हो, ठीक है, शुरू में कलर पर्पल हो और बाद में जो है वो कलरलेस हो जाए, बाद में वो कलरलेस हो जाए, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहा है। और अगर शुरू में कलर कलरलेस हो और बाद में क्या हो जाए, पर्पल हो जाए, तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में चल रहा है, ठीक है। अगर हम पर्पल से कलरलेस की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम कलरलेस से पर्पल की तरफ जा रहे हो तो वहाँ से हमें क्या अंदाज़ा लगाना है कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बात बताई कि देखें जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ चलता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ चलता है, ठीक है। फिर मैंने जो आखिरी बात बताई, मैंने कहा कि देखें इसमें जहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो रहे हैं। दो चीज़ें मिल रही हैं और एक तीसरी चीज़ बन रही है। कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन। और एक चीज़ दो चीज़ों में बढ़ रही है तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आ चुका होगा, तो इसको ज़रूर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।